नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देश में 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद सभी राज्यों के कैंडिडेट्स अपने दिल की धड़कन को थाम कर 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ पोल्स हैं जो अभी भी सुकून पहुंचा रही है। किसी पार्टी के लिए वो खुशखबरी है तो किसी पार्टी के लिए छलावा। जी हाँ, मैं एग्जिट पोल की बात कर रही हूँ, जिसका चर्चा कल से ही शुरू हो गया है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, सभी चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल्स को दिखाना शुरू कर दिए हैं। जिसके बाद बात निकलकर सामने आती है, आखिर एग्जिट पोल्स क्या होता है, लोग इस पर क्यों भरोसा करते हैं, और अगर किसी पार्टी के अनुकूल या नहीं दिखाता तो लोग इसे क्यों छलावा बोलते हैं, लोग इसे क्यों गलत बोलते हैं। एग्जिट पोल्स को कैसे लिया जाता है, चैनल क्या करती है जो लोग की भावना को पहले ही पकड़ लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस एग्जिट पोल्स पर ही चर्चा करेंगे, आखिर एग्जिट पोल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, एग्जिट पोल यानी कि पब्लिक रिव्यू होता है, पब्लिक का सर्वे होता है, जिसमें कई इंस्टीट्यूशन न्यूज चैनल्स के साथ मिलकर पब्लिक का सर्वे लेती हैं। यह कब किया जाता है? जब भी कोई भी जगह पे मतदान केंद्र पर मतदाता जब मतदान करके निकलते हैं, तब उनसे ये सवाल पूछा जाता है, आपने किस पार्टी की तरफ वोट किया है। जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है, उन सैंपल्स को इकट्ठा कर या एक सर्वे पोल बनाया जाता है, जिसकी तरह से आपको दिखाया जाता है कि किस पार्टी की तरफ किसका झुकाव है, किस पार्टी को जीत मिलने वाली है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एग्जिट पोल्स में कई तरह के कन्फ्यूजन्स भी हैं, क्योंकि लोग इसे पब्लिक रिव्यू समझ लेते हैं। कई कानून भी हैं कि कब आपको एग्जिट पोल रिलीज करना है, कब इसे रिलीज नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, एग्जिट पोल यानी कि एक पब्लिक सर्वे होता है, मतदाता सर्वेक्षण कहते हैं इसे। ये पब्लिक ओपिनियन से अलग होता है। पब्लिक ओपिनियन चुनाव के पहले लिया जाता है, यानी कि आप इसे यह समझ लेते हैं, इसे मतदान केंद्र पर नहीं लिया जाता है। चुनाव होने से पहले जब तारीख घोषित कर दी जाती है, लोग घूम घूम कर सवाल करते हैं, आप किसके तरफ जा रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। वो एक पब्लिक रिव्यू हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया। लेकिन जब एग्जिट पोल के रिजल्ट बनाए जाते हैं, जब डेटा इकट्ठा किया जाता है, तब वह स्थान पर किया जाता है जहां पर मतदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है जब मतदाता वोट देकर आते हैं, उनका माइंड फ्रेश रहता है, वो जो भी सवाल का जवाब देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं, क्योंकि उनके ओपिनियन में चेंजेस नहीं आते। हालांकि ऐसा देखने को मिला है, कई मतदाता इस सवाल का जवाब भी गलत दे देते हैं, लेकिन आमतौर पर यह सही ही होता है, क्योंकि जब भी कोई एक इंसान तुरंत वोट डाल कर आए, उनसे सवाल किया जाए, तो हो सकता है कि वो सवाल का जवाब तुरंत ही सही दें, क्योंकि अचानक किया गया सवाल एक साइकोलॉजिकल तौर पर देखा जाता है कि वह जवाब सही मिलता है। उनके दिमाग में जो चल रहा होता है, जिन पार्टी के प्रति झुकाव होता है, वह उसे ही अपनी जुबान पर लाते हैं और बताते हैं, जिस कारण से एग्जिट पोल को अहम तौर पर देखा जाता है। पब्लिक ओपिनियन काफी समय पहले किया जाता है, यानी कि इस ड्यूरेशन में मतदाता की सोच कभी भी बदल सकती है। मतदाता कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी पॉलिसी से प्रभावित होकर किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, जिस कारण से पब्लिक ओपिनियन से ज़्यादा लोग एग्जिट पोल्स पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वह तुरंत किया गया पोल होता है, सर्वे होता है। क्योंकि जो भी इंसान मतदान तुरंत देकर आता है, अगर वोटिंग उसका नापा जाए, उसका सैंपल देखा जाए, उसी के डेटा को कलेक्ट कर कर एक एग्जिट पोल का डेटा बनाया जाता है। जैसे कि 2009 की रिपोर्ट्स के अनुसार 2009 में करीब 30,000 के लगभग के सैंपल लिए गए थे हर मतदान केंद्र से, और उसे ही मापा गया था, उसी पैमाने पर एग्जिट पोल तैयार किया गया था। भारत में एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ नियम है, आज हम ये भी जान लेंगे। क्या कुछ नियम और कानून बनाया गया है। आमतौर पर यह पहले लोकसभा चुनाव में हुआ करता था, बाद में इसे विधानसभा में भी लागू कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें, भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था, यह जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जिट पोल भारत में दूसरे लोकसभा चुनाव से शुरू हो गया था। भारत में सबसे पहले 1951 में लोकसभा चुनाव आयोजित की गई थी, जिसके बाद फिर 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव किया गया था, जिसमें सबसे पहले एग्जिट पोल का इस्तेमाल किया गया था, एग्जिट पोल को जारी किया गया था। वहीं आपको बता दें, 2009 में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया था। ऐसी ही एक कुछ घटना घटी थी। दरअसल उस साल कुछ ऐसा हुआ था कि सभी चैनल्स एग्जिट पोल्स को पहले से ही जारी कर रहे थे, जिस पर विपक्षी पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि एग्जिट पोल्स वोटर्स के माइंडसेट को बदल देते हैं, वोटर्स के साइकोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करते हैं, जिसके कारण से उनका माइंड बदल जाता है
और वोटिंग में प्रभाव डालता है, जिसके कारण से इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और इस एग्जिट पोल वाले मामले को वहां पर अपील किया गया, चैलेंज किया गया। यह मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 बार जा चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून लाया। इलेक्शन कमीशन ने भी इसे सपोर्ट किया कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 126A में इसे जोड़ा गया कि आप कभी भी कोई भी एग्जिट पोल तभी लागू कर सकते हैं, तभी जारी कर सकते हैं जब मतदान कंप्लीटली खत्म हो जाए। यानी कि जब मतदान का डेट दिया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तब से लेकर वोटिंग होने तक के दिन तक आप कोई भी एग्जिट पोल को जारी नहीं कर सकते हैं। एग्जिट पोल यानी कि मतदान केंद्र पे लिया गया लोगों का सर्वे, आप उसे तब तक जारी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी कैसे भी सैंपल्स जुटाते हैं, आप उसे जारी नहीं कर सकते जिससे मतदाता के माइंडसेट को प्रभाव पड़े। आप उसे तभी जारी करेंगे जब कंप्लीट तरीके से मतदान खत्म हो जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। जिसके बाद से अब एग्जिट पोल हमेशा ही मतदान खत्म होने के बाद से ही दिखाना शुरू कर दिया जाता है। एग्जिट पोल के पीछे की यह वजह है। वहीं पब्लिक ओपिनियन पहले भी दिखाया जाता है। पब्लिक ओपिनियन यानी कि आमतौर पर लोग घूम घूम कर लोगों से सवाल करते हैं, जैसे कि हम बोलचाल के भाषा में भी एक दूसरे से पूछ लेते हैं, भाई किसको वोट दे रहे हो, तो लोग बोल देते हैं। लेकिन फिर देखा जाता है कुछ लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो कुछ और दिमाग में रखे जाते हैं, वोटिंग कहीं और करके आते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि एग्जिट पोल के समय का लिया गया डाटा एकदम एग्जैक्ट, या फिर एक तरह से देखा जाए तो कुछ एग्जैक्ट जैसा ही होता है, क्योंकि वोटर का दिमाग उस समय फ्रेश होता है। वहीं बता दें 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चैनल्स को एग्जिट पोल के लिए निर्देश जारी किया था कि आप निश्चित समय पर अपने एग्जिट पोल्स को जारी नहीं करेंगे, जिसके बाद से अब सभी चैनल्स किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो भी एग्जिट पोल्स कराते हैं वो सारे मतदान खत्म होने के बाद ही जारी करते हैं। और अब बात आता है कि कैसे कोई एक चैनल एग्जिट पोल को कंडक्ट कराता है, किसके जरिए कराता है, आखिर क्या काम किया जाता है जो एग्जिट पोल कराया जाता है। तो बता दें, कोई भी एक चैनल किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एग्जिट पोल कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप कई सारे चैनल्स देखते होंगे, उनके बगल में एक इंस्टीट्यूट का नाम भी देखते होंगे। अगर आप गूगल कर ले तो आपको मालूम चल जाएगा कि हर चैनल, हर न्यूज़ चैनल का अपना अलग इंस्टीट्यूट है, वो उनके ज़रिए एग्जिट पोल कंडक्ट कराते हैं। अब एग्जिट पोल कंडक्ट कराने का तरीका क्या होता है, तो ये होता है सैम्पल तरीके से, यानी कि कोई किसी को फ़ोन कॉल करके पूछ सकता है। आपको भी कॉल आता होगा पूछने के लिए कि आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, या फिर आपको इन योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट है ये इसी तरीके से जानकारी प्राप्त करती है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। कॉल करके पूछा जाता है, आपसे फॉर्म फिल कराया जा सकता है, या फिर आप ट्विटर पे या फिर किसी पर भी आप सर्वे देखते होंगे, ओपिनियन पोल देखते होंगे, आप वोट करते होंगे अपने ऑनलाइन जरिए पर, फ़ोन पर, तो उससे भी लोग पता कर लेते हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ है। ये भी एक तरीका होता है एग्जिट पोल निकालने का, इसे सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। इसके कई तरीके होते हैं, अगर आप चाहें तो इसे गूगल करके पढ़ सकते हैं। वहीं जब मैंने एग्जिट पोल पर इतना आपको बता ही दिया, तो अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि सभी चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल्स के दावे कर रहे हैं। कोई एक चैनल किसी एक पार्टी को बढ़त दिखा रही है, तो कोई दूसरी चैनल किसी दूसरे पार्टी को बढ़त दिखा रही है। तो अब देखना होगा 3 दिसंबर को आखिर एग्जिट पोल का ओपिनियन जो होता है किस इंस्टीट्यूट के फेवर में जाता है, किस इंस्टीट्यूट के तरफ जाता है। ये हमें 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।